अच्छा, वेलकम टू अपना अड्डा पॉडकास्ट। नसीब अपना बड़ा अड्डा सबका, स्पॉन्सर्ड बाय एंड सपोर्टेड पार्टनर वन एंड ओनली होटल प्रिंस एंड रेस्टोरेंट, फूड पार्टनर शालिनी बाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट एंड होटल। गाइस, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है बिकॉज आज का टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बीट बॉक्सिंग। यस। बीट बॉक्सिंग क्या है, कैसे है, वो आज हम लोग जानेंगे भाई से। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि अच्छा। बहुत लोग को ये मतलब उनके लिए, बहुत लोग के लिए न्यू है। मुझे पता है कि बीट बॉक्सिंग क्या है, वो एक हिप हॉप का एलिमेंट्स है। Yes. लेकिन बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, हिस्ट्री कैसे हुआ, और हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Sure. करते हैं, चलिए, लेट्स गो। लेट्स गो। सो अपने बारे में पहले कुछ आप बताओ ऑडियंस को, बीट बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दे दो, और फिर हम लोग चलेंगे आपकी जर्नी के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कहाँ से हुआ। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्लीज। नमस्कार, जय मां समले, जय जगन्नाथ। So, my name is Rashmi Ranjan Sahu, as known as the R2S. I am a beatboxer. मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं सिर्फ बीट बॉक्सर नहीं हूँ। बीट बॉक्सिंग मेरा प्राइमरी चीज़ है, बट उसके साइड में भी बहुत सारा चीज़ करता हूँ। मैं गाने लिखता हूँ, गाता हूँ, मिक्सिंग मास्टरिंग करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ बहुत सारे, एमसिंग करता हूँ। या दैट्स ऑल। और एक चीज, अरे मार्शल आर्ट्स, या पर वो अभी थोड़ा ब्रेक में हूँ। या सो उसके बारे में उतना नहीं, इतना ही था कि और मतलब वो बोलते हैं ना कि तपस्या करके वो वरदान लेते हैं कि मुझे ये शक्ति आ जाए, वो शक्ति आ जाए। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था क्या? मतलब ये भी, वो भी, वो भी, वो भी नहीं, सब और भी कुछ बाकी? सब लॉकडाउन का दिन है। सब लॉकडाउन का दिन है, और कुछ नहीं। तो एक्चुअली बीट बॉक्सिंग है क्या, हिस्ट्री क्या है बीट बॉक्सिंग का? हिस्ट्री अगर देखा जाए, बीट बॉक्सिंग इज एन एलिमेंट ऑफ हिप हॉप। जानते भी आप, फाइव एलिमेंट्स होते हैं जो मेन एलिमेंट्स। अभी तो कुछ कुछ जुड़े हैं, पर उसको मैं कंसीडर नहीं करता। करना चाहिए, अभी मतलब न्यू जनरेशन कर रहा है, कुछ 7-8 हो चुके हैं। पर वही जो मेन एलिमेंट्स है 5: रैप, बीट बॉक्स, बी बॉइंग, ग्राफिटी एंड अपना एमसिंग। यही है 5 एलिमेंट्स। सो बीट बॉक्सिंग इज एन एलिमेंट ऑफ हिप हॉप। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिप हॉप का। एक्चुअली क्या होता है कि ये सब मिल के हिप हॉप क्रिएट हुआ है। इनमें से अगर कुछ भी अगर डाउन हो जाता है तो हिप हॉप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो बीट बॉक्सिंग का, ये बीट बॉक्सिंग क्या वो तो पता चल गया, लेकिन इसको करते कैसे हैं वो ही पता चलेगा। तो स्टार्टिंग में किए इसका स्टार्टिंग स्टेप मतलब जिसमें हम लोग सीखते हैं, जैसे डांस का में हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से। तो इसका स्टार्टिंग स्टेप क्या है? इसका स्टार्टिंग स्टेप देखा जाए तो लाइक इसका जो मेथड देखते हैं ना, BTK, ये होता है 3 बेसिक साउंड्स। बी इज लाइक TK, ये बी हो गया। अच्छा। जो ड्रम का किक होता है ना, जो नीचे जो बड़ा सा, उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो, इसको बोलते हैं बी। अच्छा। एंड सेकंड साउंड होता है टी, जो हाई हिट। अच्छा, हाँ, हाई हिट। एंड द मेन साउंड, द स्नेयर जो होता है उसको हम के करके डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये होता है के। K, लाइक ये जो 3 साउंड है, हाँ। ये बेसिक साउंड होते हैं। अगर कोई सीख भी रहा है, अगर कोई सीखना स्टार्ट भी कर रहा है, तो पहले ये बेसिक्स को ही मतलब पूरा क्या बोलते हैं, पूरा मास्टर करना रहता है। तो घोल करके पीना पड़ेगा। यस, ये ABCD है बीट बॉक्सिंग का। तो ये मतलब करने का तरीका क्या है इसका? मतलब ये तो आपने तो बता दिया कि इसको ये बोले जाते हैं, करने का तरीका क्या है, कैसे जाता है? सब खेल तो यहाँ से है? नहीं, सब खेल यहाँ से है। अच्छा, मैं गलत सोच रहा था। हाँ। चलो, ये चीज क्लियर हो गया। से होता है, बट नो, ये होता है लिप से। लिप, टंग, टीथ, यही सब यूज होता है ज्यादातर। दांत यूज होता है, वो कैसे? टी, अच्छा, द टूथ, टंग, लिप्स, मेन चीज 3 है। हाँ। और कुछ एडवांस साउंड है जिसमें कि हम थ्रोट का भी यूज करते हैं, नोज का भी यूज करते हैं। तो मतलब आप पहले क्या बताए थे? बी को यूज करने में मतलब कौन सा पार्ट यूज होता है? लिप, ओनली लिप। तो मतलब वो कैसे जाता है? आपको बोलना है बूट्स, BOTS, बूट्स। हाँ, बूट्स। हाँ। उसको थोड़ा हैवीली बोलना है। मतलब जैसे मैं ट्यूटोरियल्स देखा हूँ यूट्यूब में, तो ट्यूटोरियल भरे पड़े हैं, मैं जैसे सीखा हूँ, मैं उसका टेक्निक बता रहा हूँ। बूट्स बोलना है, फिर उसका जो वोकल्स है उसको निकाल देना है, उसको थोड़ा जोर से बोलना है, लाइक बूट्स 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 बूट्स। मतलब जो बी है, हाँ। उसको फोकस करना है, वो बी साउंड को। अच्छा। नहीं तो बूट्स के आप बी भी बोल सकते हैं, हिंदी अक्षर ब भी बोल सकते हैं, ब ब,
तो उसको ये टेक्निक में लाके फिर वोकल्स निकाल देता है। मैं ये तो आप बोल रहे हो वो अलग बात है, मैं उसको फोकस नहीं कर रहा। मतलब मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ये करते करते आप अपना आवाज को कैसे मेंटेन करके रख रहे हो। दो आवाज एक साथ सुनाई दे रहा है, मतलब आप जो बी बोल रहे हो वो भी सुनाई दे रहा है, और आप जो बीट बॉक्सिंग कर रहे हो वो भी एक साथ, मतलब समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो इसके लिए एक काम करता है, मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। ये तो हम लोग का हो गया बी का, और इसका टी और के का। टी लाइक टी बोलना है नॉर्मल, जैसे टी। हाँ। दोनों दांत है, हाँ। उसको जोड़ा जाएगा। हाँ। और जो अपना टंग है उसको मिडिल में प्लेस किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैसे बताऊँ यार, कैमरा बहुत दूर है। हो जाएगा, वो एडिटिंग में हो जूम कर जाएगा। देंगे। हाँ। हाँ, तो जो टीथ है उसके बीच में हमको टंग रखना है और बोलना है टी। लाइक ये दो टीथ रहा, इसके बीच में रहेगा टंग का जो अपर वाला पोर्शन है, और हम बोलेंगे टी 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 ची ची। जो उसका जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो है उसको थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे तो निकल जाएगा। ये सबसे इजी होता है, ये सबसे इजी होता है, सबसे इजी होता है। ये इजी होता है। जो भी स्टार्ट करता है ये पहला साउंड यहीं सीखता है, वो टी। चलो बेटर है। मैं ये बोल रहा था जैसे हम लोग का हिप हॉप से लेकर के किसी भी स्टाइल से, अर्बन से ले, कुछ एक बेसिक स्टेप्स होता है उसको सीखने का, जानने का, और उसको अब मुझे एक चीज और डाउट है। यस जैसे हम लोग को डांस में एक वर्कशॉप होता है, यस, सिंगिंग में एक वर्कशॉप पर्टिकुलर, सभी चीज का होता है। इसका होता है कि हाँ होता है। बात अलग है कि यहाँ पे नहीं होता। हाँ, वो चीज, क्योंकि मैंने रिसर्च भी किया। यस, आपका पुराना वाला वीडियो भी मैंने देखा, इनका ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो है वहां पे, आप चाहो तो आप देख सकते हो। मैं ये सब चीज इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज उसमें कवर नहीं हुआ था। हाँ होता है। आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब चीज डिस्कस हुआ था। हाँ। करने का तरीका उसमें डिस्कस नहीं हुआ था। हाँ, तरीका तो नहीं हुआ था। तो वो सब चीज इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ। यस हमारे व्यूअर्स अगर देखें भी तो उनको पता भी लग जाए कि हाँ इस तरीके से काम होता है। यस, तो वो चीज है। इनका बीट बॉक्सिंग का कुछ नॉलेज वगैरह का, आप बीट बॉक्सिंग तो ही चल रहा है। हाँ, वर्कशॉप्स का कुछ? वर्कशॉप तो आज तक मैं एक वर्कशॉप किया हूँ अपने ही जहाँ मैं पढ़ता था पहले, वहीं पे लाइक नॉर्मल क्लास में ऐसे ही। हाँ, हाँ। सो मतलब वो इतना प्रोफेशनली नहीं किया था, बट इफ मेन चीज है ये जो आर्ट फॉर्म है अभी तक उतना डेवलप नहीं है हमारे साइड में, वेस्ट साइड में। मैं तो सोचा था आप ही अकेले कर दो, वरना आप भी किसी से सीख रहे हो, मतलब और कोई भी मैं है? सीखा हूँ बाहर से। अच्छा, मतलब यहाँ से आपने सीखा? यहाँ तो मेरे को आज तक एक बीट बॉक्सर नहीं मिला, मैं सीखूं क्या? मतलब वन एंड ओनली? या चलो अच्छी बोल बात सकते है। लाइक क्या मैं अपने बायो में भी लिख दिया हूँ वो अलग बात है। हाँ। फिलहाल पर अभी हो रहा है। लाइक आप झारसुगुड़ा से हो ना? झारसुगुड़ा के लाइक मैं अभी अभी लाइव आया था। एक बंदा है, वो मेरे को देख के स्टार्ट किया है। अच्छा। और बहुत अच्छा भी कर रहा है वो लोग। जो मतलब जो मैं बेसिक बताया ना अभी, वो कर रहा है अच्छे से, सीख रहा है वो भी। चलो अच्छी बात है। और एक है बुल्ला में एक दोस्त है, वो भी करता है बहुत दिन से, पर मतलब इधर बहुत कम गिने चुने हैं इसमें से। गिन के अंगूठे में ऐसे 1 2 3 में गिन मेन चीज वही। अच्छा, जैसे करके सब चीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसका कुछ रूल रेगुलेशंस होता है। इसका रूल रेगुलेशंस क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जैसे कि अगर हम लोग ना करें तो बाय प्रेजेंट या फिर फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अगर हम लोग अर्बन का बात करें तो अर्बन का पावर, स्पीड, कंट्रोल, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अर्बन स्टाइल नहीं है, एक अर्बन कोरियोग्राफी है। यस, ठीक है। तो ये 3 चीज ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। वो मतलब जो एक कंप्लीट लगता है ना, ये अगर ना हो तो वो कंप्लीट नहीं लगेगा। तो इसका कुछ ऐसा कुछ है? इसका तो एक ही है कि बेसिक को पूरा मास्टर करो। ज्यादातर मैं देखा हूँ बीट बॉक्सर्स अपने यहाँ के भी जो है, मतलब जो लोग फॉलो करते हैं मेरे को, डाउट्स पूछते हैं, वो लोग गलती ये करते हैं कि ABCD ना पढ़ के वो सीधा एप्पल देख देते हैं। एग्जैक्टली, ये चीज डांस में भी हो रहा है। अगर हम ABCD क्या है A to Z अच्छे से पता चलेगा हमको, फिर हम A for एप्पल, B for बॉय, C for कैट। पर प्रॉब्लम क्या है, मेन चीज यहाँ पे गाइड नहीं है, गाइडेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, कुछ नहीं है। सो मेरा भी वही था पहले। मैं भी मतलब मैं जो गलती किया था मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी एज ए बिगनर अभी करते करते मेरे को 3 साल हो चुका है। 2021 से मैं स्टार्ट किया था। सो मैं भी वही गलती किया था
कि पहले यहाँ कोई बताने के लिए है नहीं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल और ऐसे कोई सामने बता रहे वो अलग चीज वो है। बहुत जमीन आसमान में फर्क और हम देखते हैं सीधा बड़े लोगों को डीलो नेपम, अगर है कोई बीट बॉक्सर तो पता होगा डीलो नेपम कौन है। तो उनको देख के सीधा हम एडवांस में जाने का ट्राई करते हैं कि नहीं, मतलब हम बीटी क्लियर नहीं किए, हम थ्रोट बेस कर रहे हैं, लिप रोल कर रहे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं, मेरा तो सब सर से ऊपर जा रहा है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे मतलब आपका डांस डिस्कशन करेंगे, डिटेल में जाएंगे, आप sure. अपना कंटिन्यू रखिए। लाइक आप जैसे डांस का, आप डांसर हो, आपको पता होगा नॉर्मल बेसिक स्टेप्स करें या फिर सीधा वो पलटी पलटी मारने लगे। मेन चीज वही है। हम लोग का फाउंडेशंस बोला था, इसमें क्या बोला था मुझे नहीं पता। बेसिक्स, डांस में फाउंडेशंस के नाम से उसको जाना जाता है। वही फाउंडेशन बेसिक्स वही है। बीटी के जो होता है, मैं अभी बताया जो थ्री साउंड, इसको पूरा क्लियर करो और फिर जाके तुम सोचो आगे का साउंड क्या नया सीखना है, क्या पैटर्न्स नए जानने अपने को। वही है, अगर ये थ्री साउंड क्लियर कर दिए तो स्टेज फाड़ के आ सकते हो। मेन चीज वही है। तो आपने स्टेज फाड़ने के लिए कब गया था? कितना टाइम लग गया था आपको ये जाने में स्टेज तक? स्टेज में जाने तक तो मेरे को लग गया था शायद 8-9 महीना बाद में स्टेज में चढ़ा। 8-9 महीना? हाँ, नॉर्मल प्रैक्टिस के बाद। तब तक आप ट्यूटोरियल देख करके सीखते थे? हाँ, देख के ही सीखता था, वीडियोस ये वो। मैं पहले कभी माइक नहीं पकड़ा था, पर मेरा फर्स्ट तो ही पूरा हिट था। अच्छा, क्या हुआ था वहां पे उस टाइम? मतलब कहाँ का शो था, कैसा शो? मैं जहाँ पे पढ़ता था, वैदिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने शासन का, वहीं पे एक इवेंट था अपना कॉमर्स का, कॉम फेस्ट करके। कॉमर्स का एक फेस्ट था, तो वहीं पे लाइक मैं परफॉर्म किया था पहली बार। माइक पकड़ा था, मतलब माइक में मैं कभी बीट बॉक्सिंग नहीं किया था। तब ये सब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बस मेरे पास एक फोन था, वो अलग बात है। बस तभी मैं फर्स्ट टाइम के लिए माइक पकड़ा था और ऐसे देख के गया था ट्यूटोरियल्स की, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और कर भी दिया मैं। वैसे मेरे को स्टेज फियर नहीं था पहले से। मैं बताऊं तो मैं, बहुत कम लोगों को है, लेकिन मैं तो, मेरा रीजन तो तक हालत खराब होता है। रीजन बताओ, मैं डांसर था पहले। हाँ। अगर बताऊं तो मैं, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, टाइम का बात हो गया। या मैं 10th तक डांसर ही था। अभी नीचे आप जाएंगे तो दिखा दूंगा मैं, जितने भी ट्रॉफी है सब डांस की हैं। अच्छा। मेरे पास एक भी ट्रॉफी मेरे बीट बॉक्सिंग या म्यूजिक का कुछ नहीं है। जितने भी भरे पड़े सब डांस का ही है, जितने भी है। लाइक मैं पहले डांसर ही था। जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, अपना दुर्गा पूजा हो गया, अभी जो गिरी गोवर्धन पूजा गया, इसमें जो रात में होता है ना, जो गांव वगैरह में बड़ा लोकल कॉम्पिटिशन्स, वहां पे बहुत गया हूं मैं। और स्कूल में भी एनुअल फंक्शंस मैं बहुत डांस करता था। मेन चीज तब ये जगह उतना डेवलप नहीं था, उतना स्कोप नहीं था, नहीं तो शायद मैं भी डांस ही कर रहा होता। अभी भी कहाँ स्कोप है? अभी भी चांस नहीं। मैं खुला मुंह बोलता हूँ, अभी भी यहाँ पे संबलपुर, झारसुगड़ा, राउरकेला, अपना इधर के जितने भी हैं, कहीं पे भी कुछ डेवलपमेंट नहीं है डांस को लेके। बस ये है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद डेवलपमेंट है, यहाँ पे रहे कि नहीं है। पर अपने झारसुगड़ा के फाट रहे हैं कुछ लोग, बहुत लोग हैं, बहुत सारा चीज है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ ये सब चीज बोलने के लिए, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन है, इसको रहने देते हैं। हम लोग अपना बीट बॉक्सिंग को लेकर हम डांस के और भाग गए। तो बीट बॉक्सिंग ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरा नहीं, मतलब इसका हिस्ट्री ही क्या है? हिस्ट्री तो मैं उतना डेप्थ में मैं रिसर्च नहीं किया हूँ, टू बी ऑनेस्ट। जो है वो है, पर मेरे को मतलब जितना लगता है, थोड़ा तो रिसर्च किया हूँ, उतना पता है मेरे को कि हिप हॉप कहाँ से है। स्ट्रीट से है। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रीट। तो अगर हम देखा जाए, जो 5 एलिमेंट्स में बताया, यहाँ पे लाइक हम कुछ भी बाहर का चीज यूज नहीं करते, जो अपने से हो सकता है। कुछ नहीं चाहिए हाथ पैर में। सही बात है। जो अपने से हो सकता है। लाइक ऐसे स्टार्ट हुआ होगा, लाइक कोई रैप कर रहा है, उसके लिए म्यूजिक चाहिए, रिदम चाहिए। अपन इतने बड़े बड़े डीजे सेट या फिर क्या म्यूजिक बनाना, ये वो कहाँ से लाए? वहीं से पैदा हुआ, पॉसिबल भी नहीं था, वहां से पैदा हुआ होगा बीट बॉक्सर। म्यूजिक अपन मुंह से बनाते हैं। वही है बात, और क्या नहीं। बात तो पॉइंट का है, और ये चीज मैंने JRM बाबा के साथ भी डिस्कशन किया था, तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि ये सब चीज, मतलब उनका बोलने का तरीका अलग था, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि ये सब चीज स्ट्रीट से ही स्टार्ट हुआ है और यहीं से सब चीज गया है। मेरे को ये सब चीज तो बाद में आया है। मैं रिसर्च नहीं किया, ये मेरा गलती है। रिसर्च करना है मेरे को, अभी थोड़ा डेप्थ में घुसना है। नहीं, क्या होता है ना कि अपना का जो व्यूअर्स है ना, वो लोग जाकर के चेक करते हैं, और हम लोग का मोटो ही यही है कि अगर आपका या फिर किसी का भी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो उनको डिटेल में पता चल जाए कि हाँ ये चीज है, और उनको ज्यादा मतलब वो चीज करना ना पड़े, वो डायरेक्ट जाए,
और डायरेक्ट रिसर्च करने से वो सही चीज उनको मिल जाए। मेरा बस मोटो यही है। मिल जाएगा यार, इंटरनेट का जमाना है, क्या नहीं हो सकता। तो जैसे करके मैं अभी बोल रहा था, एक आप तो क्लास वगैरह करते नहीं हो, पर्सनली सिखाते तो नहीं हो? स्टार्ट करूंगा अभी। अच्छा, आप प्लानिंग कर रहे हो आप? प्लानिंग, हाँ, मिल चुके हैं कुछ स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था, अगर कोई पर्सनल चाहे तो आप सिखा सकते हो? जरूर, मैं ऑफलाइन भी सिखा सकता हूँ एंड ऑनलाइन भी सिखा सकता हूँ, नॉट अ बिग डील, दैट्स ऑल। आप बैटल वगैरह जाते हो? हाँ, जाता हूँ, मतलब यहाँ पे तो बैटल करने के लिए कोई है नहीं। हाँ हाँ। मैं बाहर गया था अभी रिसेंट, ये 2023 में IIT खड़गपुर गया था, जो स्प्रिंग फेस्ट होता है उसका। हाँ। एशिया का सबसे बड़ा टेक्नो फेस्ट नहीं, कल्चरल फेस्ट, यस। उसमें हुआ था एक बैटल, क्या था उसका नाम, बीट, पूरा नेशनल लेवल में, मतलब पूरे नेशन के लोग आए थे बहुत सारे। पहले उसका वीडियो ऑडिशन होता है, फिर उसके अंदर से सिलेक्शन होता है, मतलब क्वालिफाई राउंड में, जो वहां पे एक प्रीलिम्स होता है। तो उसमें मैं सिलेक्टेड था और 3rd पोजीशन भी सिक्योर किया था वहां पे जाके। मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप तो डांसर थे। हाँ, पहले तो आप डांसर थे। हाँ। तो ये बीट बॉक्सिंग का जोश कैसे आ गया? स्टोरी बताऊँ अच्छे से? हाँ हाँ, अपना जर्नी अभी स्टार्ट कर दो। अच्छा ठीक है, जर्नी स्टार्ट करते हैं। मतलब ना हम लोग का अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है। अब वो लोग समझ सकेंगे। हाँ। कि जो जिसको पता रहेगा ना कि मैं क्या करूँ, वही लोग समझ सकेंगे। बाकी जिसके पास नॉलेज नहीं है ना, मैं ये चीज इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि ना बहुत लोग आधा उधर वीडियो देख के छोड़ देते हैं। हाँ, अगर वो पूरा देख रहा है अच्छे से तो मैं ये इसलिए किया क्योंकि जब मैंने अपना वीडियो का एनालाइज किया तो देखा मैंने किसी में, अगर हम लोग का 1 घंटे का पॉडकास्ट है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही होता है क्योंकि डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं, तो 1 घंटा में कोई 15 मिनट देखता है, कोई 20 मिनट देखता है, तो जो मेन पार्ट जो रहता है ना वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए इस बार मैं सबको आगे कर दिया। अच्छी बात है, इसलिए सबको आगे कर दिया। अभी जो देखेंगे ना उनको पहले नॉलेज मिल जाएगा और यहाँ से भी आपका जर्नी स्टार्ट होगा। अच्छी बात है, मतलब पहले उनको बीट बॉक्सिंग के बारे में पता चल जाए, अभी मेरे बारे में पता कर, फिर उसके बाद आपके बारे में कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ क्या नहीं। यस, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, मैं पहले डांसर ही था और एक स्टूडेंट था। मैं पहले यहीं पे, मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरा जो होम टाउन है संबलपुर, यहाँ पे मैं रहता हूँ मानेश्वर में। सो मैं पढ़ता था श्री अरविंद स्कूल में, अपने यहाँ मानेश्वर में ही था वो पहले। टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, 2020 जो था वो 1 साल में पूरा वेस्ट किया हूँ। ऑनलाइन क्लास के बहाने में गेम्स खेला हूँ। ठीक, फ्री फायर, यस, फ्री फायर खेला हूँ, ठीक है। फिर घर वाले भी डांटे, खुद को भी रियलाइज हुआ कि मतलब तब क्या, धीरे धीरे ये ट्रेन को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है, पास में रेल लाइन है। वो बात का बात है, हम लोग कंटिन्यू बात में करें। हाँ, तो मेन चीज वही है, खुद को भी थोड़ा, मतलब वो एज ऐसा होता है ना, 15-16 एक्सप्लोर करने का। तो मेरा वही था, तब डांस भी छूट गया था, प्लस मेरा लेफ्ट जो लेग है वहां पे लिगामेंट इशू आ गया था, मैं फोल्ड भी नहीं कर पा रहा था पैर अच्छे से। अभी कर सकता हूँ, लाइक ट्रीटमेंट के बाद। मतलब तब ऐसा हुआ था, थोड़ा लिगामेंट का इशू हो गया था, मतलब हड्डियां बढ़ गए थे पर लिगामेंट बढ़ नहीं पाया था, विटामिन डी के इशू के वजह से कुछ। सो उसके बाद डांस तो बंद ही हो गया लॉकडाउन के बाद, और ये इशू के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था, मेन चीज डांस करने के लिए, मतलब प्रेशर देने के लिए मना किया। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, लिगामेंट, प्रॉपर लिगामेंट, ये एंकल और कमर में सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। सो वही है, उसके बाद कुछ तो करना था, गेम खेल के टाइम बर्बाद कर दिया। रियलाइजेशन हुआ कि भाई नहीं, टाइम पूरा वेस्ट हो गया, कुछ नहीं, बस सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, फिर खेल रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर खेल रहे हैं, सो जा रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे ऑनलाइन क्लास तो क्या होता था सबको पता है। तो उसके बाद लाइक मैं तब नया YouTube शॉर्ट्स आया था। 2021 या 20 लास्ट, मेरे को उतना याद नहीं। स्क्रॉल कर रहा था, मतलब मेरे पास एक छोटा सा फोन था, ओप्पो का, जो 2017 का सेट है, वही उसी में मैं ऑनलाइन क्लास करता था और गेम खेलता था। ऑनलाइन क्लास कम करता था, गेम ज्यादा खेलता था। वो उसका मोटो ही था गेम खेलने का। हाँ, गेम खेलने का, मतलब तब पर्सनल फोन मिला था, अच्छा, बोल सकते हैं। और फिर 2021 में मेरे को और भी एक अच्छा मतलब फोन मिल गया था मेरे को, सैमसंग का M31, पापा दिए थे, ठीक है। उससे लाइक तब यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था मैं, शॉर्ट्स, और एक ये आया अपना वीडियो आया, बेरीवेम, पता है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। 4 बंदे जो होते हैं अपना अमेरिकाज गॉट टैलेंट में कुछ परफॉर्म करते हैं, वो दिखा दूंगा। बहुत वायरल हुआ था वो। उससे पहले भी जब टिकटॉक चलता था तब मैं देखता था बीट बॉक्सिंग, पर मेरे को पता कुछ नहीं था, अदा कर रहे हैं कुछ,
तब उतना इंटरेस्ट नहीं था, पर तब एक लगा कि भाई ये मुंह से कर रहे हैं ये लोग, ये चीज क्या है, थोड़ा देखते हैं क्या है। फिर जब लिखा हुआ था बीट बॉक्सिंग, मेरा बीट बॉक्सिंग बता दो, ये बीट बॉक्सिंग होता है, मेरे को उतना पता है, ठीक है। तब थोड़ा तो वो लग रहा है, मुझे तो लग रहा था कि बस एक बंदे को कैमरा के खड़े करके पीछे बाजा बजाते रहेंगे, बीट पूरा बजाते रहेंगे, मैं तो वो सोचता था। हाँ, वो रहता है बहुत लोग। तो आप सिर्फ फ्लूट के साथ भी करते हो या फिर और किसी के साथ भी? फ्लूट के साथ, हारमोनिका के साथ, और कुछ प्ले करते हैं? फ्लूट नीचे लेकर के आते हैं फिर, है ना, लेकर के आते हैं, ठीक है। हाँ, सो देखते हैं, करते हैं। अरे मैं फ्लो में चला जा रहा हूँ यार कोई ना, उतना ही नहीं, बहुत सही था, बहुत सही था। मतलब मैं कनेक्ट कर पा रहा था म्यूजिक के साथ, बीट के साथ, सब चीज मैं भी चलता रहा तो चलता रहेगा इसी में पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। मतलब अभी तक हम लोग का पता नहीं कितना मिनट हो चुका है, लेकिन ये बेस्ट मुझे अब तक का बेस्ट लगा, क्योंकि ना मतलब ये पॉसिबल कैसे, मैं तो वो पहले से सोच नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये मेंटेन कैसे होता है। मेंटेन पहले फ्लूट प्ले करना रहता है, उसके ऊपर बीट बॉक्सिंग करना होता है, क्या है ये तो आप जितना आसानी से बोल रहे हो। अरे नहीं, मेन चीज है प्रैक्टिस और जज्बात। हाँ, प्रैक्टिस और जज्बात हो तो क्या नहीं हो सकता। मैं मेरे लिए भी सब सपना ही था पहले। तो आपने पहले फ्लूट सीखा या फिर बीट बॉक्सिंग सीखा था? अच्छा, उसके बाद वही अमेरिकन गॉट टैलेंट वहीं पे देखा था, फ्लूट बजा रहा है, फ्लूट में मतलब आपका पर्सनली कोई टीचर अभी तक फिलहाल कोई नहीं है? पर्सनल टीचर नहीं है, जो सीखा हूँ यूट्यूब से। संबलपुरी इंडस्ट्री में बीट बॉक्सिंग का कुछ इन्वॉल्वमेंट है या फिर नहीं है? क्योंकि अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, ये पूरा न्यू चीज है। हाँ, बीट बॉक्सिंग मैंने सुना था, लेकिन संबलपुरी इंडस्ट्री पे ये चीज हुआ नहीं है। तो इंडस्ट्री पे तो बोल नहीं सकते। इंडस्ट्री पे मेरे को नहीं लगता कि ये चीज को कोई एक्सेप्ट करेगा भी। हो भी सकता है, पर अभी रिसेंटली जो कैलाश खेर सर आए थे, आपको पता होगा, उसमें मेरे को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। अच्छा, वो मैं बहुत मतलब ग्रेटफुल हूँ कि उनको कुछ लगा ही होगा, कुछ है करके इसलिए बुलाया होगा। अगर इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए, अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए, वहां ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट मेरे को तो फील नहीं होता। पर जो आर्टिस्ट वाला जो चीज है वहां पे होता है, क्योंकि बहुत जगह बुलाते हैं परफॉर्म करने के लिए, शोज करने के लिए। तो वही लगता है धीरे धीरे होगा। अभी क्या नहीं, अगर ये चीज अगर स्टार्ट हो गया ना, तो आप पहले वो इंसान रहोगे जिसने बीट बॉक्सिंग का संबलपुरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट दिया है। यस, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया। मैं प्राउडली कह सकता हूँ, ये ईगो नहीं है, मैं बस अपना इंट्रो दे रहा हूँ। कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस। मैं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं चाहता हूँ, है ना। बहुत सारे हैं, मतलब मेरे को वो कोलकाता वाला वाइब चाहिए। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, मतलब जो मेन बीट बॉक्सिंग का वो क्या कॉम्पिटिशंस का नहीं, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा। मतलब जो मेन जगह है वो कोलकाता है, कोलकाता बीट बॉक्स बर्थ प्लेस कम्युनिटी है। बर्थ प्लेस नहीं, जहाँ पे बहुत सारे बीट बॉक्सर्स हैं और बहुत तगड़े बीट बॉक्सर्स हैं। अच्छा, मेरे को एक मतलब मन है कि ये जगह भी ऐसा बने यार उड़ीसा में। वही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछा ना कि आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंडस्ट्री में कैसा माहौल होना चाहिए बीट बॉक्सिंग को लेकर के? पहली बात, इट्स नॉट ए मेन स्ट्रीम थिंग, ये एक अंडरग्राउंड थिंग है। पर अभी मेन स्ट्रीम में आ चुका है, इंडिया में तो आ चुका है, बहुत जगह आ चुका है। बीट बॉक्सिंग को एज ए मेन स्ट्रीम बहुत जगह एक्सेप्ट कर चुके हैं और सब एक्सेप्ट कर भी रहे, क्योंकि ये है एक ऐसा चीज। पहले तो अंडरग्राउंड ही था, मतलब अभी मेन स्ट्रीम में आया इंडिया में। जो अपने पिछले साल जीते थे दिव्यांश एंड मनुराज, इंडियाज गॉट टैलेंट जीते थे ना, वही वहाँ उन्होंने बीट बॉक्सिंग किया था। और भी पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं, मतलब मेन स्ट्रीम में आ चुका है। तो मेरा भी वही विजन है कि यहाँ पे कुछ बने। जितने भी होते हैं बीट बॉक्सर्स जो लाइक करते हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी करें अच्छे से, प्रोफेशनली करें, कि यहाँ भी वो सीन बन पाए। जैसे अपने रैप का भी पहले कुछ नहीं था,
शाउट आउट टू जेरेम बाबा। सच बोलता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट वही बंदा किया है, वही किया। ओपनली ये चीज बोलते हैं, चेक कर लो, Openly गूगल किया। मार लो, मेरा नाम ही निकलेगा। ऑब्वियसली ये सच बात है। बाबा। तो वही, उसके बाद अभी देख लो आप, बहुत सारे रैपर्स हैं हाँ। संबलपुर में। यही संबलपुर में बहुत सारे रैपर्स हैं। मेरा एक कम्युनिटी है, मतलब अपना एक ग्रुप है, वहाँ पे है अपने 4-5 रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं, एक प्रोड्यूसर है। शाउट आउट टू माय ग्रुप HR Souls। HR Souls, यस। अच्छा। सिंगर है, रैपर है, प्रोड्यूसर है, मैं हूँ। वही। इंडस्ट्री को लेकर आपका प्लान क्या है, मतलब बीट बॉक्सिंग इंडस्ट्री को लेकर के, संबलपुर में या फिर और कहीं पे भी? जैसे जेरेम बाबा का एक, मतलब उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक पूरा, मतलब इंडस्ट्री, पर्सनल रैप का इंडस्ट्री, जहाँ पे कुछ ऐसा कुछ फीलिंग्स ना हो, कुछ भेदभाव ना हो, वही ये चीज, तो वैसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू संबलपुर में अभी इम्प्लीमेंट करना, वो चीज नियर टू इम्पॉसिबल है मेरे को जो लगता है। हो सकता है, मेरे को एक अंदर से गट फीलिंग है कि नेक्स्ट 5 years में, जैसे 5 साल पहले उतने रैपर्स नहीं थे, अभी उतने हैं। तो आई फील दैट कि नेक्स्ट 5 साल में बहुत सारे बीट बॉक्सर्स भी आ जाए, जो कि मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, एक गट फीलिंग है, मतलब कि हो जाए। एंड इफ हो जाता है तो मेन चीज है, अपने पास वर्ल्ड का सबसे तगड़ा म्यूजिक का नॉलेज है, संबलपुरी म्यूजिक। ये पॉइंट का बात है। मैं यहाँ तो करता हूँ, पर बाहर जब मैं देखा हूँ, मैं जब बीट बॉक्सिंग संबलपुरी का जो अपना पैटर्न है, अगर करता हूँ ना, लिटरली लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, पर जब संबलपुरी का जो बीट बजता है, हाथ उठ जाता है और पैर उठ जाता है। वो बंदा यहाँ का हो या ना हो। अभी हम लोग थोड़ी देर मतलब इससे पहले वाले पॉडकास्ट अभी थे, हम लोग किए थे प्रथम भाई के साथ, तो उनका भी कहना यही है कि मतलब सब बीट एक तरफ, संबलपुरी बीट एक तरफ, संबलपुरी म्यूजिक एक तरफ, मतलब वो जिसको डांस आता हो ना आता हो, कोई संबलपुरी हो ना हो, मैटर नहीं करता, बीट बजा नाचना स्टार्ट। तो ये खासियत है, वही खासियत, अपने पास सबसे तगड़ा म्यूजिक का नॉलेज है, तो अपन उसको ग्लोबल आराम से ले सकते हैं। आपने वो बीट बनाया था ना, संबलपुरी वाला, बीट बॉक्सिंग वाला? हाँ हाँ, कुछ हो जाए करके दिखाए। हाँ, अच्छा ठीक है। तो मैं जो यूजुअली करता हूँ, जो मेरा संबलपुरी बीट बॉक्सिंग का पैटर्न रहता है, एंड टू बी ऑनेस्ट, ये पैटर्न से ही मैं, जो अपना बैटल हुआ था, बैटल में प्रीलिम्स होता है, पता होगा अगर बैटल, प्रीलिम्स में मैं ये बस ये क्या था, क्राउड वाओ, जज भी वाओ। नहीं ये अगर यहाँ पे अगर सुनने में अगर इतना अच्छा लगा, तो मतलब वहाँ पे इतना बॉक्स, इतना हैवी बॉक्स लग जाता, मतलब समझ रहे हो, वहाँ पे फिर माहौल एक अलग से रहता, अलग रहता है। तो मैं फील कर लिया वहाँ का माहौल कैसा होगा। वही सही है के लिए भी एक न्यूज़ था, मतलब एक क्या बोलते हैं, कुछ भी एक बात था, जो जितने भी रैपर्स हैं, मेन चीज वो रुकते हैं ये सब के लिए, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए। उनके पास लिरिक्स पड़ा होता है, सब पड़ा होता है, वो दिखते नहीं रिकॉर्डिंग के लिए। मेनली आपको भी पता होगा कितना खर्चा आता है, बहुत ज्यादा है, कॉस्टली सब चीज। वही तो मेरा एक विजन है, विजन क्या, मैं इम्प्लीमेंट कर भी रहा हूँ। मैं बहुत एक छोटा सा मिनिमल चार्ज लेता हूँ और गाना बना के दे देता हूँ। मैं, आप खुद बना के भी दे देते हो? हाँ, यहाँ पे आते हैं रैपर्स लोग और रिकॉर्डिंग करते हैं, अपना गाना बनाते हैं स्टूडियो में ही, यहीं पे जहाँ बैठे हैं। वाह, सही है। मैं चाहता तो हूँ जिसको करना हो भाई, आप लोग आराम से प्रमोशन कर सकता हूँ तो। हाँ बिंदास। हाँ, मतलब अभी हम लोग जब तक यहाँ बैठे हैं, ये वो जो स्क्रीन है ना, वो आपका, आप जो चाहो बोल सकते हैं। हाँ भाई, सो मैं चाहता हूँ अगर आपके पास कुछ है तो आप आ जाओ। मैं पूरा प्रॉपर एक मिनिमल फी, वो तो अभी बताऊंगा नहीं, अगर आप कांटेक्ट करोगे तो बता दूंगा। एक मिनिमल फी जो कि कोई भी पे कर सकता है आराम से, अगर कोई आर्टिस्ट है, वो चार्ज करता हूँ और गाना बना के दे देता हूँ। खत्म बात, कि भाई वो भी करे। मेन चीज है तो अपने फैमिली का हिप हॉप का ही। अभी कितना, शायद कुछ महीने पहले हम लोग मिलके भी एक डांस बैटल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए थे, आपको पता होगा कि नहीं, बुल्ला पे। शाउट आउट टू रैक्स भैया, जो कि सारा इनिशिएटिव लिए थे इसमें, हम लोग इन्वॉल्व थे। मैं एमसिंग किया था उसमें, मेरा पहला एमसिंग था वो। सो वही
हम यहाँ पे किए थे कि भाई कोई तो हो, कोई स्टार्ट करने के लिए कोई तो हो। और मैं बोलूँ ना, एक बंदा भी राजी नहीं था इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्पॉन्सरशिप रहता है। ये क्या चीज है, कर रहा है तो वो करो। जो बड़ा बड़ा स्टेज लगा के नॉर्मल डांस प्रोग्राम उनका वही रहता है, अंडरग्राउंड का कोई नॉलेज ही नहीं है। पर अपने को चाहिए ना यहाँ पे भी वो वाला सीन। मैं देखता हूँ तो मेरे को सच बोलूं, मेरे को जलन होता है कि मेरे यहाँ पे ये चीज क्यों नहीं है। सच बोल रहा हूँ, मैंने अंडरग्राउंड फेस किया है। अंडरग्राउंड का दुनिया और यहाँ का जो हम लोग का रियलिटी का जो दुनिया बहुत अलग है। बहुत जमीन क्या, वो सूरज और पृथ्वी के हिसाब का बात हो गया है। जमीन आसमान का भी नहीं, उतना दूर दूर है। हाँ। लेकिन असली चीज ना आपको अंडरग्राउंड पे मिलेगा। असली चीज मतलब जो अनफिल्टर्ड चीज। मतलब आपको आप ना बंदे तो वो क्या फ्री स्टाइल बोल के कोरियो ही करके जाके फ्री स्टाइल करके आते हैं। हाँ। फ्री स्टाइल बनाते हैं पर कोरियो करके जाते हैं। तो वो सब चीज ना अंडरग्राउंड पे अलाउड नहीं है। मतलब आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, प्रॉपरली उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और वहां पे कभी कभी कॉल आउट भी हो जाता है, कुछ गारंटी नहीं है। माहौल के देख कर कोई किसी को कॉल आउट कर देता है, तो उसका उस टाइम नॉलेज भी होना चाहिए। अगर हम लोग कुछ जैसे अभी क्रम का अगर आप बात करोगे, अच्छा हम लोग इसमें पहले बात करते हैं, लिरिकल पे हम लोग बात करते हैं। वो आप पूरा दिखा दोगे डांस करके कि हाँ कि मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ये चीज कर रहा हूँ। लेकिन जब बात क्रम पे आता है तो आपको ना वो चीज ना पूरा मूवमेंट के साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है। क्योंकि उसमें लिपसिंग का तो बीट तो आपको ऐसा मिलेगा, आप उसमें लिपसिंग का समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन उस टाइम में आप कैसे दिखाओगे। तो अंडरग्राउंड ऐसा माहौल है और अंडरग्राउंड पे असली सोना मिलता है। और यहाँ पे तो मेरे हिसाब से अभी तक तो हो जाना चाहिए, बट अभी तक क्यों नहीं हुआ मैं वो चीज समझ में नहीं सकता हूँ। हम इनिशिएटिव लेते हैं, पर इनिशिएटिव लेने का फायदा क्या है? इसके लिए मेन चीज रहता है स्पॉन्सरशिप्स, जो कि मिलते ही नहीं। जब तक संबलपुर हम लोग का पूरा इधर का, इधर में सबसे मुझे पर्सनली फील लगता है कि अभी तक संबलपुर थोड़ा एडवांस है बाकी सब जगहों से। हाँ है, मुझे पर्सनली ये फील लगता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा काम यहीं पे होता है। वो चाहे म्यूजिक वीडियो से हो या फिर किसी भी चीज से हो। उड़ीसा में देख लो, कहीं भी म्यूजिक वीडियो सब टॉप में रहते हैं तो संबलपुरी इधर ही होता है। रिसेंट वाला देख लो, अलता माकी, हाँ कितना दूर गया है वो जो म्यूजिक है, वो एल्बम है 46 मिलियन। इजी है क्या? बात थोड़ी है, Easy है बॉलीवुड को टक्कर देने वाला काम हो बॉलीवुड जा रहा सीरीज है। वाले उठा के ले गए अपने विजय आनंद साहब को। तो वही बात है। तो एक माहौल यहाँ पे भी क्रिएट होना बनता है मेरे हिसाब से। बहुत बनता है, मतलब बहुत बुरा लगता है ये चीज की हो क्यों नहीं रहा। हम करके करके कितना करें, एक ट्राई करते हैं अपन कि हो जाए, इनिशिएटिव लेते हैं कभी। ये कब होगा पता है? जब सब डांसर्स, कोई हम लोग का जो सीनियर आर्टिस्ट जो हैं, सीनियर डांसर्स, सिंगर्स, कोई भी जो हमारे जो सीनियर्स हैं, वो अगर एक कैंपिंग करेंगे सबको ले करके, वही तब ये पॉसिबल है। वरना ऐसे बातों बातों में और टैग में, इंस्टा में या फिर 15 सेकंड के लिए कोई बोल देगा तो उसमें मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। वही, और जब तक ये क्रिएट नहीं होगा ना, तब तक हम लोग का बस ऐसे म्यूजिक वीडियो ही चलते रहेगा। सब चीज म्यूजिक वीडियो कोई खराबी नहीं है, म्यूजिक वीडियो के लिए बहुत लोग को पहचान मिला है, बहुत लोग को सक्सेस मिला है। लेकिन अंडरग्राउंड का हम लोग टॉपिक में बात कर रहे हैं। यस, क्योंकि अभी रियलिटी में तो सब चल रहा है, अंडरग्राउंड अभी तक आया नहीं है। आया ही नहीं है। तो अंडरग्राउंड आ जाएगा ना, तो मिल के काम करने में और मजा आएगा। मेन चीज आर्टिस्ट तगड़े भरे हैं संबलपुर में, डांसर्स। पता चल गया था मेरे को उसी दिन। डांसर्स बहुत तगड़े भरे हैं, पर वो बाहर जाके बैटल करते हैं, भुवनेश्वर में, अपने रायपुर में। यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे क्यों नहीं? अपने यहाँ पे सोने हैं, पर उनके लिए वो सुनार नहीं है। हाँ, ये पॉइंट वाला बात है, सुनार नहीं है। जबकि सब चीज यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये माहौल क्रिएट करना, अब मुझे नहीं लगता कि ना आप सीनियर्स का काम मतलब कुछ हो सकता है। मतलब अभी जूनियर्स को ही अपने को ही करना पड़ेगा मिल के। अगर हम लोग नहीं करेंगे ना, तो हम लोग क्या आने वाला जो जनरेशन है ना, शायद वो भी वो ना ही करे। वही तो हम लगे पड़े हैं कि हो जाए भाई कुछ। अभी भी प्लानिंग चल रहा है एक अंडरग्राउंड इवेंट का, डांस इवेंट का। देखते हैं, अगर वो होगा तो अच्छी बात है। मेन चीज है स्पॉन्सरशिप, कोई देता नहीं। अब क्या बोले यार, बताओ। उसमें क्या ही कर सकते हैं। अब वो उनका पर्सनल है, अब हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं है। उनको नॉलेज नहीं ना, उनको पता क्या है यहाँ कितने लोग आएंगे, क्या होगे। वो इन्वेस्ट करते हैं, देने वाले एक तरफ से बिजनेस ही करते हैं, साइड बिजनेस करते हैं, कि उनका ब्रांड प्रमोशन भी अच्छा खासा हो जाए, और जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट उनको रिटर्न ना आए, लेकिन एटलीस्ट वो फील हो जाए कि हाँ मेरा पैसा काम हो गया। और ये चीज 110% अंडरग्राउंड करके देगा। आप एक बार इन्वेस्ट तो करके देखो। वही
आप भुवनेश्वर जाओ, आप मुंबई जाओ, कहीं भी जाओ, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी जाओ, और बस एक बार इवेंट को आप ये करके आओ, अटेंड करके आओ, पता चलेगा वहाँ का माहौल कैसा। और अभी तक अंडरग्राउंड में सबसे हाईएस्ट अंडरग्राउंड का ही इवेंट्स होता है मेरे हिसाब से, और नहीं तो क्या। मतलब रियलिटी में इतना बड़ा बड़ा इवेंट्स मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। अगर एग्जांपल का बात अगर बोलूं तो रेड बुल देख लो एक बार, वही वैसा इवेंट चेक कर लो, वही मजा आ जाएगा। मेरा वही एक है, लाइक बाहर जैसे होता है ना, एक बार रेडबुल का इवेंट संबलपुर में हो यार, मजा आ जाएगा। मतलब माहौल किसको बोला जाता है ना, वो तब पता चलेगा, नॉलेज किसको बोला जाता है तब पता चलेगा। अभी तक भुवनेश्वर में भी नहीं हुआ है वो चीज, रेडबुल का जो होता है बाहर ही होता है, मतलब मेन मेट्रो सिटीज में। पर एक बार हो जाए, एक वो तो हुआ मरने से पहले एक बार देखना है वो। एचएचआई, इंडियन हिप हॉप, ये सब ना मतलब लगता है मतलब कॉम्पिटिशन है, इवेंट्स है, और इसको करने का तरीका भी जो प्रोफेशनल देखा है, जो देखा है उसको पता है चीज क्या है। ओके, हम लोग ने अब तक सब चीज ऑलमोस्ट कवर कर लिया। यस, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, एक कॉल पे भाई ने रिस्पांस दिया, एक कॉल पे सब चीज हम लोग का काम स्टार्ट हुआ। वरना बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे भी हैं जिनको ये मैं क्या कर रहा हूँ ना समझ में नहीं आ रहा है। वो बाद में पता चलेगा मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वो अगर बाद में भी, अगर मैंने उनको ऑलरेडी बहुत बार बोल दिया कि अगर आप लोग समझ सको तो अपना डब सबको वेलकम करता है, ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं है। तो वही है, मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले इसके बारे में, और सब आए अपना जर्नी बताए, जैसे आपने अपना जर्नी बताया, इसका जर्नी बस रह गया इसको रहने दो। ये बस एक रह गया। हाँ। तो वही है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत मतलब एक पॉजिटिव वाइब जो आता है ना, वो मेरे को भी है, मुझे मिला वो चीज। नहीं तो मैं इतना चीज बोल ही नहीं पाता कैमरा के सामने। सही बात है। सो आज का पॉडकास्ट हम लोग ने ये पे कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत अच्छी सीखने बहुत को बहुत मिला धन्यवाद। होगा। पहली बात तो अपना के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? बोलना क्या है, भैया कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये चीज का बहुत बड़ी बात है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या ही बोलूं, ज्यादा कुछ बोलने के लिए मतलब शब्द नहीं बचे। ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, वरना मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मैं भी भटक जाता हूँ। हाँ। तो ठीक है, लिमिट तक ठीक है, मैं कर सकता हूँ तक ठीक है, मैं ही कर सकता हूँ वो गलत हाँ, हो जाएगा। तो बस पॉडकास्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक्स। और मुझे ना बहुत अच्छा लगा सच में। मुझे खास करके बीट बॉक्सिंग के बारे में मुझे इतना पता नहीं था। अच्छा, जैसे मैं आपको बताया कि मुझे लगता था कि इंसान को खड़ा करते रहेंगे, ड्रम पैड वैड बजाते रहेंगे, हाँ। और शूट करते रहेंगे, लेकिन इतना सब चीज़ है मुझे अब भी पता चल रहा है। तो ये चीज़ छोटा सा प्लस पॉइंट मुझे मिलता है, बाकियों से पहले सीख जाता हूँ। तो हमेशा सीखते रहो, इम्प्रूवमेंट करते रहो, और एक्सप्लोर करते रहो। चलो, गुड बाय, जय मां सोमले। जय मां सोमले। चलो।